स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कल जैसे ही वेरिफिकेशन वाला सर्कुलर निकला, बहुत से बच्चों के मन में अलग अलग किस्म के सवाल थे कि क्या हम फेल तो नहीं हो गए। मेजर डर बच्चों को यही सता रहा था और कुछ चैनल्स में शायद ऐसी बातें फैली है कि बच्चे फेल हो गए इसलिए सीबीएसई ने ऐसा सर्कुलर जारी किया। तो कुछ बच्चे रीजन जानना चाहते हैं, जिसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू देंगे कि क्या रिजल्ट सचमुच 20 मई को आएगा या 20 मई के बाद आएगा। सो नोबडी कैन अश्योर कि 20 मई को आएगा, 20 मई के बाद आएगा। सीबीएसई के रिजल्ट वाले साइट पे अभी भी 20 वाला डेट दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये श्योर है कि आज या कल में तो नहीं आएगा। वेरिफिकेशन सर्कुलर सीबीएसई ने बेशक निकाला है, लेकिन निकालना तो सीबीएसई को था ही। करेक्ट, ऐसा तो था नहीं कि वो नहीं निकलता, या फिर सीबीएसई में बच्चे जब फेल हो जाते हैं तभी वो सर्कुलर निकलता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जब कल ये सर्कुलर आया और आप सबके साथ शेयर हुआ, उसके बाद मैक्सिमम कमेंट्स बच्चों के यही आ रहे हैं कि क्या हम फेल हो गए हैं जो सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाला है। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे बच्चों को ये कहा भी गया है कि शायद बहुत से बच्चे फेल हो गए इसलिए सीबीएसई ने पहले ही निकाल दिया ये सर्कुलर। तो बेटा देखो, थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी किसी बोर्ड का रिजल्ट 100% नहीं होता। बी इट सीआईएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड में 1000 बच्चे ही फेल हों, 2000 बच्चे फेल हों, लेकिन फेल तो फिर भी है ना। फेल मतलब जो पासिंग क्राइटेरिया है, चाहे कितनी भी मॉडरेशन लगा दो, ग्रेस लगा दो, अटेम्प्ट के नंबर लगा दो, लेकिन इफ समबडी डज नॉट राइट एनीथिंग, दैट स्टूडेंट कांट पास। और आप सब जानते हैं कि नो सिस्टम इज परफेक्ट। किसी भी बोर्ड में 100% रिजल्ट नहीं हुआ है, निदर इन कोविड टाइम। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में ना जाए, है ना। और सीबीएसई में देखो, सीआईएसई में तो 2 लाख बच्चे बैठे थे 10th में और 1 लाख बच्चे भी नहीं पूरे हुए थे 12th में। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनमें बहुत कम था। अगर कंपेरेटिवली आप सीबीएसई में देखो तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए एग्जाम देने। 39 लाख बच्चे, ठीक है, एग्जाम में बैठे हैं। कंपेयर करो सीआईएसई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सैंपल साइज ही बहुत छोटा है, तो उसमें 2 लाख बच्चे में 1000 बच्चे फेल हो गए। सीबीएसई में क्या हुआ था कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो मैक्सिमम 1 लाख बच्चे फेल होते हैं। सीबीएसई में भी फेल करने का मतलब दे गेट कंपार्टमेंट। लेकिन दिस सर्कुलर इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, है ना। ये क्या कहता है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ये गलत बात अगर यूट्यूब पे कोई फैला रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई इतना नाइव नहीं है, इतना मतलब बच्चों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा, है ना। बच्चों के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती है बोर्ड्स। तो ये कोशिश ही नहीं की जा सकती कि पहले फेल वाला सर्कुलर जारी कर दे ताकि बच्चे और टेंशन में आ जाए। ऐसा नहीं कर सकती बोर्ड, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर जब तक रिजल्ट नहीं आया, हम बता ही नहीं सकते कि बहुत बच्चे फेल हो गए। दिस इज रॉन्ग। सीबीएसई ने तो ये कहा कि उनके इवैल्यूएशन प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि वेल सेटल्ड पॉलिसी के तहत और एरर फ्री तरीके से वो काम कर रही है, ताकि आप सबको बाद में परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कई बार हम अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स फेल देन ओनली यू विल बी एबल टू गो थ्रू दिस प्रोसेस? स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। सेटिस्फैक्शन का बेटा अपना लेवल होता है। कोई बच्चा 75% में ही सेटिस्फाई हो जाता है, कोई 95 में भी नहीं होता। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स। कई बार बच्चे जब मुझे बताते हैं कि मैम मेरे तो 85 आए या 75 है, मैं कहती हूँ बेटा आपके तो कम आ गए। तो बच्चे बोलते नहीं मैम हमारे बहुत आए, मतलब इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, सो दैट स्टूडेंट इज वेरी हैप्पी। बट कुछ बच्चे 92 93 ला करके भी अपसेट होते हैं कि मेरे 95 रीच नहीं हुए, या 95 वालों का होता है कि 98 रीच नहीं हुए। तो ये आपके सेटिस्फेक्शन पे कि आप किस मार्क्स को लेकर के संतुष्ट हो जाते हो। और दूसरी एक जेई का भी एग्जाम होता है जिसमें 75% क्राइटेरिया रख दिया गया है ना। तो अगर मान लो कि आप 72 लेके आए हो, तो क्या आप ट्राई नहीं करोगे कि आपके 75 आए या एबव आए? या कई बार क्या होता है कि हमने लिखा है एंड टीचर समहाउ कुड नॉट गिव अस मार्क्स। मेरा मान लो 95 मार्क्स का सही है, लेकिन समहाउ मेरा रिपोर्ट कार्ड सिर्फ 65 दे रहा है। तो क्या एक प्रोविजन नहीं होना चाहिए बोर्ड में जिससे आप अपने मार्क्स को रिविजिट कर सको? तो दिस इज द प्रोविजन, दिस इज नॉट फॉर फेल। कि आपको इस सर्कुलर में कहीं पर भी कंपार्टमेंट वर्ड दिख भी रहा है? आई डोंट थिंक सो।
मुझे कहीं नहीं मिला इसमें कंपार्टमेंट वर्ड या सप्लीमेंट्री वर्ड या फेल वर्ड. दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस. वो कोई भी हो सकता है, आप 95 लाके भी हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो सकता है आपको सर्टेन सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 100 मार्क्स हैं, आप फिर ये करना चाहेंगे रिविजिट, इजंट इट? तो इस सर्कुलर से कहीं ये साबित नहीं होता, और सीबीएसई विल नॉट बी प्लेइंग विथ योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, सर्कुलर पहले जारी इसलिए कराया गया है क्योंकि एक और रीजन है. लास्ट ईयर बच्चों ने ये डेट्स मिस कर दी एंड स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है बेटा, डोंट, जो लोग इसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस. बच्चों को कंफ्यूज मत कीजिए, ये कंफ्यूज क्रिएट करने की बात नहीं है. देखो ये लिखा गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो थे उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था, सीबीएसई को बार बार टेक्स्ट करके बताया था कि हम फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए. तो सीबीएसई हैज अ प्रोटोकॉल ना जिसको फॉलो करती है. इसके बाद कंपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो आप फॉर्म के लास्ट डेट निकल जाने के बाद सीबीएसई को बोलोगे तो सीबीएसई फिर क्या कर लेगा. इसीलिए पहले ही बता दिया गया है कि रिजल्ट के निकलने के 4 दिन बाद से 8 दिन बाद तक वेरिफिकेशन का फॉर्म फिलअप हो गया. जस्ट टू मेक यू अवेयर, हर साल एक ही चीज रिपीटेडली नहीं हो सकता ना, थिंग्स विल चेंज, चीजें बदलेंगी, है ना. हम हर चीज रिपीटेडली नहीं करते ना, एवरी डे हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करते हैं चीजें. तो सीबीएसई के भी प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. दैट डज नॉट मीन कि ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है. नोबडी कैन से दिस राइट नाउ. और जहां तक कॉपी चेकिंग हुई है उससे बिल्कुल ये नहीं लगता कि रिजल्ट इस बार पिछले बार से खराब आएगा. चांसेस बहुत ज्यादा है कि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा. और इस सर्कुलर में तो यही कह ही रहा है कि एरर फ्री तरीके से की जा रही है, इवैल्यूएशन प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए किया जा रहा है. और जो सीबीएसई ने आपसे टाइम बाय किया है ना 20 मई, वो टाइम भी इसीलिए बाय किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास हों, कहीं पे कोई प्रॉब्लम उनके एंड से ना रह जाए. बेशक टाइम ले ले लेकिन रिजल्ट अच्छा हो. दूसरा इलेक्शन का टाइम है, नंबर ऑफ टीचर्स जो होते हैं इलेक्शन में भी इन्वॉल्व है, तो वो 2 रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ दिस कि आपका रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है. हाँ किसी ना किसी के तो आएगा, ये भी श्योर है, लेकिन उतने के ही आएगा या उससे कम स्टूडेंट के आएंगे, ज्यादा स्टूडेंट के नहीं आएंगे. ठीक है. सो 20 मई के ऊपर सीबीएसई ने अभी कोई चेंज भी नहीं किया. सीबीएसई के साइट पे अब जो रिजल्ट साइट पे तो स्टिल वो 20 मई के बाद ही दिखा रहा है, तो हम अभी कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा. ठीक है, चांसेस वही है. सो जो भी रिजल्ट बेटा आपका है, एक्सेप्टेंस इज द की, एक्सेप्ट करो. और आज आपके कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, उसको देखते हैं. ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि डज सीबीएसई गिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर 23 तो आपको क्या गलत आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं इस बार? तो यस, सीबीएसई आपको अटेम्प्ट करने के नंबर देती है बेटा. इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन. टेम्पर ऑफ एग्जामिनर तो रहने दो, इसलिए क्योंकि 4 टीचर चेक करेंगे, तो एक का अगर मूड खराब भी है तो बाकी 3 आप मार्क्स दे ही देंगे. ठीक है, लेकिन हाँ लेवल ऑफ आंसर जो करेक्ट है उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इज इनकरेक्ट, आपको फिर पूरा मार्क्स मिलेगा. However, if you have given a wrong answer to a right question, you may be granted marks. ठीक है, तो गलत आंसर में भी अगर रेलेवेंस पाया जाएगा तो आपको नंबर दिए गए हैं. तो क्या सचमुच सीबीएसई अटेम्प्ट करने के नंबर देती है? तो यस, सीबीएसई आपको अटेम्प्ट करने के नंबर देती है. अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का है कि हाउ डू आई डील विथ माय फैमिलीज डिसअपॉइंटमेंट इफ माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड. स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होता है उसका एग्जाम कैसा गया और उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है. ठीक है, तो बेस्ट वे टू डील विथ योर बोर्ड रिजल्ट इज कि सीबीएसई एग्जाम जो है, रिजल्ट्स डू नॉट डिफाइन यू. बेटा ये सच बात है, आफ्टर 2 to 3 years तो आप खुद ही रियलाइज कर लोगे इस चीज को. लेकिन अभी चूंकि यू आर इन द सिचुएशन तो आपको ये चीज अभी समझ नहीं आ रही. रिजल्ट डज नॉट डिफाइन यू, मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते, है ना. आपकी कैपेबिलिटीज एग्जाम के लिखने से, पर्चे लिखने से बिल्कुल डिसाइड नहीं होते. ऑल्दो एट द सेम टाइम इट माइट सीम दैट दे डू. अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ रिजल्ट इज डिफाइनिंग, जो 50% लाया, जो 60% लाया, जो 70% लाया, सबको लगेगा ये बच्चा ज्यादा होशियार है. फिर ये क्या पता लाइफ में 50% लाने वाला जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, है ना, और 70% लाने वाला ज्यादा कुछ ना कर पाए. सो मार्क्स लाना जो है, मार्क्स इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर. तो बेस्ट वे आप फैमिली के डिसअपॉइंटमेंट के लिए क्या करो. कई बार बच्चे फैमिली को लेकर भी वरीड होते हैं कि चलो मुझे तो पता है कि मेरे खराब नंबर आएंगे, बट फैमिली को कैसे फेस करूं. स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. आपको खुद पे बिलीव होगा ना तो आप कुछ कर सकते हो. आपसे कोई जबरदस्ती पढ़वा नहीं सकता बेटा. ये
ट्रू बात है, एक ही टीचर से पढ़ के, मुझसे ही पढ़ के कोई बच्चा 95+ लाता है, कोई बच्चा 75+ भी नहीं ला पाता। सो इट्स नॉट ओनली टीचर, टीचर और स्टूडेंट मिलके काम करते हैं तभी सक्सेस मिलता है। इट इज नेवर वन एंडेड। सो आप अगर अपने गोल के टुवर्ड्स आज से ही डिटर्मिन्ड हो जाए कि भाई मुझे लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, आई हैव टू अचीव समथिंग, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपने ऊपर बिलीव करो, मूव टुवर्ड्स योर गोल, वट एवर गोल यू हैव फिक्स्ड। आपको अगर गेमर बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, गो अहेड विद दैट। आप कुछ भी कर सकते हो, आज की डेट में तो कोई कमी ही नहीं है आपके जॉब ऑप्शंस की। अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, इवेंचुअली योर फैमिली विल स्टार्ट टू बिलीव इन यू। आप कुछ तो पॉजिटिव दिखाओगे तब तो फैमिली बिलीव करेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहोगे तो हाउ विल योर फैमिली बिलीव इन यू, राइट? अच्छा, if a candidate passes in additional subjects but fails in one of the main subject, तो रिजल्ट में क्या होगा बेटा? अगर आपने लैंग्वेज लिया और लैंग्वेज में आप पास हैं तो फिर आपको सीबीएसई पास दिखाएगी। 5 सब्जेक्ट में पास होने का मतलब आप पास हैं। हाँ, ये प्रोविजन 5 सब्जेक्ट वालों पे नहीं अप्लाई हो पाएगी क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट का तो आपसे लेना देना ही नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ आई डू रियली बैड? अगर एग्जाम में रिजल्ट खराब हो जाए तो क्या करे? स्टूडेंट शुड रिप्लेस सेल्फ क्रिटिसिज्म विद सेल्फ करेक्शन। खुद को क्रिटिसाइज करके क्या करो? ये तो पता ही है कि नहीं पढ़ा या कम पढ़ा, कुछ तो गलत किया ना कि नंबर नहीं आए। जो अप टू द मार्क्स आप खुद जानते हो कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते, कुछ कमी रह गई। क्रिटिसिज्म से तो कोई फायदा नहीं होगा, दुख करके रोने से, अपसेट होने से कोई फायदा नहीं होगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म को कन्वर्ट करो सेल्फ करेक्शन में, यू हैव टाइम। अरे बाबा, एक तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम का ही ऑप्शन है। अगर मान लो कि हमारी आ गई कंपार्टमेंट तो हम एग्जाम दे लेंगे, नो इश्यूज। ट्राई टू एनकरेज एंड सपोर्ट योरसेल्फ। खुद को मोटिवेट करो। कैसे? जैसे मान लो अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो आप कैसे उसको मोटिवेट करते हो? घर में कोई रिलेटिव हो वो फेल हो जाए तो कैसे मोटिवेट करते हो? कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। सेम गोज विथ यू ऑल्सो, खुद को मोटिवेट करो, ठीक है? क्रिएट न्यू गोल्स। अगर मान लो कि अभी मान लो मेरी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है तो मैं कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। मुझे अगर पता है कि मेरे 2-3 सब्जेक्ट में आ गए हैं तो कंपार्टमेंट से तो काम नहीं चलेगा, तो आई हैव टू रिपीट द ईयर, एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट करके फिर हम अगले साल बोर्ड देंगे, या फिर आप एनआईओएस से क्लियर करना चाहते हो इसी साल क्लियर कर सकते हो। ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके मेहनत की कमी है। मेहनत करो, क्रिएट न्यू गोल्स एंड परस्यू देम। अभी से पढ़ो rather than wasting your time. Eventually the pain of scoring well जो है वो convert हो जाएगा आपके पास में बेटा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड में कंपार्टमेंट आया है, बट जब उनका कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ है तो उन्होंने जेई वगैरह तो क्लियर किया ही है, साथ के साथ बोर्ड में भी। प्रेफरेबली मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ क्लास 12 वालों को, तो मैंने ऐसे काफ़ी बच्चे पढ़ाया है जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है। सो ऐसा नहीं है। सो यस, तो आप, आई होप आप सबके कुछ डाउट्स क्लियर हों। जैसे बच्चों ने बोला था कि मेक अ वीडियो रिगार्डिंग सीबीएसई रिजल्ट स्पेशली, तो बेटा अभी 20 मई से पहले आने के चांसेस कहीं से नहीं दिख रहे, ठीक है? कोई बात नहीं, डिले हो गया लेकिन अच्छा रिजल्ट है, दैट इज नेसेसरी। एक और बात कि मैम, वन यूट्यूबर इज टेलिंग दैट दिस ईयर रिजल्ट विल बी लाइक 2000, हाउ कैन समबडी क्लेम दैट? बेटा ये कैसे कोई क्लेम कर सकता है? आपको अभी अभी मैंने सर्कुलर पूरा पढ़ाया है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं लिखा। सर्कुलर पहले आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सर्कुलर पहले इसलिए आया है ताकि पेरेंट्स और बच्चे अवेयर हों और डेट से पहले फिलअप करे फॉर्म। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, दिस इज अटर नॉनसेंस। कोई बच्चा ऐसे, इतना ज्यादा बच्चा फेल इस बार नहीं होगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ 5 रूल विल बी अप्लाइड बेटा ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं। तो आई होप आप लोग अब और टेंशन ना लें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव रखो, टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।